इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। आमिर सुहेल कराची से पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि इमाम के पीछे जहरी और सिर्री रकतों में फातिहा पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सही हदीस में है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअह। जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। इसमें नबी ने फ़र्क नहीं किया फातिहा हो या गैर फातिहा, और जहरी हो या सिर्री, सब नमाज़ों के बारे में ये हदीस है। दूसरी बात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान की तिलावत की जाए तो गौर से सुनो। ये आयत खुतबे के बारे में भी है, जुम्मे के, और नमाज के बारे में भी है, सब इसका मिस्दाक है। जब भी कुरान सुनाने की नीयत से पढ़ा जाएगा तो इस्तिमा वाजिब है, उसको सुना जाएगा। एक तो होता है ना, कोई अपने तौर पे कुरान की तिलावत कर रहा है तो वो तो कर रहा है, ठीक है, आप सुने ना सुने, लेकिन जहाँ महफिल हो, बाकायदा कुरान सुनने सुनाने का अमल हो, वहाँ गौर से सुनना लाजिम है। तो जैसे महफिल क़िरात होती हैं या खुतबे में बाकायदा सुनाने का अमल होता है, इसी तरह नमाज में भी। तो कुरान की इस आयत की रोशनी में भी हमारा मौक़िफ़, इमाम हनीफ़ा का मौक़िफ़ और बहुत से फ़ुक़हा का मौक़िफ़ यही है, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी मौक़िफ़ यही है कि तिलावत ना की जाए, बल्कि ख़ामोश रहा जाए इमाम के पीछे, चाहे फ़ातिहा हो या गैर फ़ातिहा हो। बाज़ लोग जो हदीस पेश करते हैं बुखारी की, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती, तो भाई पूरी हदीस सही है मुस्लिम में, मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जो सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता प्लस क़िरात नहीं करता, उसकी नमाज नहीं होती। तो अब सारी उम्मत का इजमा है कि इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा के बाद वाली सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि जो इस हदीस का मतलब है वही दूसरी हदीस का भी मतलब है। इस हदीस का मतलब है जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता और प्लस क़िरात नहीं करता, उसकी नमाज नहीं होती। क्या मतलब कि जब इमाम ने पढ़ ली है तो आपने भी, आपकी भी तिलावत और क़िरात सूरह फ़ातिहा हो गई है। यानी इसका मतलब है चाहे हकीकतन पढ़े या हुक्मन पढ़े, इमाम ने पढ़ लिया तो आपने भी पढ़ ली है, क्योंकि इमाम का अमल आपकी तरफ मंसूब होगा और आपका अमल इमाम की तरफ मंसूब होगा। अल इमाम ज़ामिन, हदीस में आता है इमाम ज़ामिन है। तो वरना फिर आप सूरह फ़ातिहा के बाद तिलावत को भी वाजिब करार देना इमाम के पीछे। तो जैसे इस हदीस का मतलब ये है कि हदीस में मुस्लिम के अल्फाज हैं, जो फ़ातिहा प्लस तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती, तो हम ये कहते हैं कि आप इमाम के पीछे तिलावत को लाजिम नहीं कहते, आप कहते हैं सूरह फ़ातिहा के बाद इमाम तिलावत करेगा, मुक़्तदी नहीं करेंगे। तो जैसे इमाम की तिलावत मुक़्तदी ही की तिलावत है और हम मान लेंगे कि गोया मुक़्तदी ने कर ली है, तो ऐसे इमाम ने फ़ातिहा पढ़ ली, तो अब उस नमाज को ये नहीं कहा जाएगा कि मुक़्तदियों ने नहीं पढ़ी है। इमाम के पढ़ने से मुक़्तदी भी पढ़ने वाले ही कहलाएंगे, क्योंकि उन पर सुनना लाजिम था, तो उनका सुनने का अमल ही पढ़ना कहलाएगा। तो ये मतलब है। बाकी जिस हदीस में यह आता है कि इमाम के पीछे तिलावत ना करो सिवाय फ़ातिहा के, तो वो हदीस इन दलाइल के मुकाबले में कमज़ोर है, क्योंकि कुरान जब कह रहा है और फिर दूसरी सही हदीस में आता है, तो वो इस लेवल की नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि उसको इन आयतों के लिए और इन अहादीस का नासिख करार दिया जा सके। इसलिए मजबूत मौक़िफ़ हमारा इस बारे में यही है कि इमाम के जो फ़ातिहा है और इमाम की जो तिलावत है वो मुक़्तदी के लिए काफ़ी है।